अरे गुरुजी, मैं मुंबई में रहता था। बम्बई बम्बई बम्बई। 12.5 साल की उम्र में चला गया उधर काम करने, फिर? बड़े भाई के साथ में। तो उधर माया धन बहुत कमाया, ठीक है। जो भी कमाते थे सब भाई को दे दिया। हम्म। अब उनसे मांगे रिटर्न में कि हमें तो बिजनेस करना है, हम्म। रिटर्न में नहीं दिए उन्होंने। भाई ने नहीं दिया? नहीं दिए। तो आप क्या करते और- थे? कपड़े का बिजनेस तो कपड़े का बिजनेस आपका था कि भाई का? भाई का था। तो भाई की दुकान में बैठ के आप काम करते थे? हाँ हाँ। तो आपको सैलरी नहीं देते थे भाई? नहीं, मैं उनको कमा के देता था। अच्छा, आप कमा के हाँ, देते थे। उनसे माल लेके और सेल करता था ऑनलाइन और घर पे जा जाकर घूम के। तो अब भाई आपका कुछ भी देने को तैयार नहीं? नहीं, कुछ नहीं देने के लिए। और उन्होंने ऐसा करा दिया, जो संसार में रहते ना जादू टोना, हाँ। वो करा दिए ऊपर कि माया नहीं मांगू रिटर्न में उनसे। कलयुग में कैसे भाई हैं देखो। अच्छे भाई हैं, उन्होंने ये हमारे साथ में किया। तो अभी मैं वृंदावन में आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। क्यों? नहीं करना है, संसार सुनो। में नहीं जाना है। सुनो, हारो मत। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात बताएं आपको। जी, आपके अंदर टैलेंट तो है ना? बहुत। फिर फिल्म- तो जिस टैलेंट से आपने कमा कमा के भाई को दिया, जी, अब उसी टैलेंट से अपने लिए कमा के जरा दिखा दो ना दुनिया को, देखो हम कमा सकते हैं। पर कपड़े का बिजनेस नहीं करूँगा मैं अभी। क्यों? एक्टिंग सीखा हूँ अभी, फिल्म लाइन में। ठीक है, फिल्म लाने में जाना कोई दिक्कत नहीं जी। पर कपड़े का टैलेंट है आपके पास, बेचने का, व्यापार करने का, हाँ, तो उसको करते रहो ना साहब। तो मैं मुंबई में काम नहीं करूँगा। मुंबई कहीं में भी करो, पैसे कमाओ, और मेरा- पैसे कमाकर बरेली जिला पड़ता है। पैसे कमाओ और समाज की से 4 पैसे कमाना, किसी बेटी का विवाह करा देना, हाँ। किसी भूखे को रोटी, आपके कमाने से। सोचो, आपके अंदर टैलेंट है ना, हाँ। आप चाहो तो 10 लोगों को रोजगार दे सकते हो। तो गुरुजी, मैं जब पैसे कमाता था ना, हाँ। उसमें से आधे ही पैसे भैया को देता था, बाकी जो बचता था धन खुद के लिए खर्चे के लिए रुकाता था। और बाकी इसलिए सब मैं आप लोगों से कहूं कि देखो, रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब पाई पाई का। रिश्ता रखो भाई भाई का, पर भाई के साथ भी रहो, पर हिसाब अपना अपना रखो। भाई ये तुम्हारा, भाई ये हमारा, रिश्ता हमारा तुम्हारा रहेगा, पर हिसाब रखना चाहिए। जहाँ हिसाब नहीं होता वहीं एक दिन यही होता है जो आपके साथ हो गया ना। सब जब जरूरत पड़ेगी आपको 4 पैसे की, तो आपको मिलेंगे ही नहीं। अभी गुरुजी 15 दिन मुंबई केम हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती था मैं। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, खाली बेहोश, कुछ खबर नहीं मुझे। तो कोई आया देखने? नहीं, बड़ा भाई बोल रहा था कि अगर मर जाओगे ना, तो जो दोस्त लेके गया था, मुस्लिम है हाँ। वो लेके गया, तो वो बोलते हैं कि मर जाओगे तो तुम्हें हम देखने भी नहीं आएंगे, और हाँ। इनको कहीं गटर में डाल देना। भाई बोला? हाँ, बड़े भाई ने। तो बड़े भाई के यहाँ आप 12 साल की उम्र से चले गए? हाँ, 12 साल, 12.5 साल का था गुरुजी। उस समय से आप उनके साथ काम कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बताएं, बताओ। आपके भाई के साथ रह के आपको एक फायदा तो हुआ। फायदा क्या? ये हुआ कि उन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बना दिया और टैलेंट दे दिया। तो मैं उनको अपना जिंदगी का पहला गुरु मानता हूँ, अपने हाँ, भाई तो वो गुरु हैं, इसलिए उनके प्रति कोई घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत ना रख के उनका आशीर्वाद लेते रहना क्रोध सदा। बहुत आता है उनके ऊपर, गुस्सा बहुत आता है। लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे भाई ने ऐसा किया है, नहीं नहीं, जो खास है उनको। कोई बात, आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर मुझे वृंदावन में रहना, कहीं नहीं जाना। कहीं ठीक है, मैं भक्ति क्या सेवा करना। करूं आपकी, ये बताओ। भक्ति मार्ग दर्शन करा दो मुझे, मैं भक्ति भक्ति करूंगा। मार्ग तो मिल ही जाएगा बेटा। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जी। आप जैसे टैलेंटेड लोग हाँ, सब छोड़ के यदि भक्ति मार्ग में आ गए, तो भक्ति मार्ग बुरा नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है। जी लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप सफल हो जाएंगे, आप जी सफल हो के आप पैसा कमाइए, जी। उस पैसे से आप संतों की, गरीबों की, दीन दुखी की सेवा करते हुए जी। ईश्वर का चिंतन करेंगे, हाँ। और ये सब कुछ प्रभु आपका है, ये भाव मानेंगे, तो क्या ये सब करते हुए ये भक्ति नहीं कहलाएगी? ये भी भक्ति का मेरे माइंड में। सब कुछ छोड़ करके बैठ जाना, ये यदि भक्ति है, तो जी। सब कुछ करते हुए प्रभु को याद रखना, ये भी तो भक्ति है ना। हाँ, पर गुरुजी मेरे मन में एक भाव आपके आता द्वारा 10 लोगों का चूल्हा जले, आपके द्वारा 10 लोगों का पेट भरे, आपके द्वारा किसी संत को भिक्षा मिले, आपके द्वारा किसी गरीब बेटी का विवाह हो, आपके द्वारा किसी को घर दे दिया जाए बनाकर। है। एक सवाल और है गुरुजी, अभी मैं
8.5 साल के बाद घर गया था मम्मी पापा से मिलने के लिए। 12.5 साल की उम्र से निकला था, 8.5 या 9 साल के बाद घर पे गया था माँ बाप को देखने के लिए। तो सब कुछ मतलब ये हो गया था, भाई ने धोखा दिया था मुझे। तो उधर से रिटर्न में आ रहा था, चालू डिब्बे में बैठ के मुंबई जा रहा था, तो सामने एक बैठी थी सीट पे लड़की, उन्हें मुझसे प्यार हो गया। रिलेशन में रहा मैं कुछ 3 महीने। उन्होंने मुझे तो लड़की को आपसे प्यार हो गया? हाँ, मुझे आपको नहीं हुआ? मुझे नहीं, मुझे बाद में हुआ। जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया ना, मैं उनकी कदर नहीं करता था। वो मुझे धन भी देते थे, पैसा देते थे हर महीने 20,000 रुपये खर्चे के लिए। कौन लड़की? लड़की। अरे तो पैसे वाली थी? बहुत 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 पैसे वाली थी वो। तो फिर आप उसका प्यार समझ नहीं पाए? मैं उनको समझना नहीं चाहता था। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं कपड़े का काम करता हूँ तो लेडीज़ों में ही रहता हूँ। तो मैंने आज तक किसी लड़की को उस तरह से देखा ही नहीं। फिर आपको हो गया प्यार? उन्होंने जब छोड़ा है, उनकी बातें याद आती हैं। वो मुझे हमेशा समझाती थी कि मंदिर जाया करो। और तो अभी बात कर लो ना, क्या दिक्कत है? बात होती है, पर दिक्कत ये है मैंने गुस्से में उनको बहुत बुरा भला बोला है, गालियाँ दी हैं। जो संसारी रूप में रहता है ना, उस तरह से। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो। सॉरी से अब नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो वो फिर छोड़ जिंदगी दो। में वो नहीं आने वाली वापस। छोड़ दो। समय को ठुकराना नहीं चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपके जीवन में चलो भाई ने धोखा दिया तब लड़की आई। हाँ, ये सब होने के बाद तो देखो भाई का धोखा मिला जी। पर ईश्वर ने कहा कि तुम धोखा ही धोखा पा रहे हो, हाँ चलो तुम थोड़ा प्यार पालो। जी। तो प्यार के लिए ईश्वर ने एक लड़की दे दी जी। लेकिन जब आपको सबसे धोखा मिला हाँ। तो आपने उसे भी धोखा दे दिया। तो गुरुजी, तो हिसाब हो गया बराबर। सबने आपको धोखा दिया, आपने उसे धोखा दे दिया। ईश्वर ने तो न्याय किया, अन्याय कहीं नहीं मैंने हुआ। गुरुजी धोखा नहीं दिया उन्हें। मैंने सिर्फ अब जो गाली दे दी, गालियां दी, वो मैंने नहीं दी। मेरे ऊपर जो भाई ने करा के रखा है ना, उसकी नहीं वजह नहीं, से ये सब गुरुजी। बहाने हैं। बहाने हैं। छोड़ो, सुन। अब मन भगवान में लगाओ। मतलब तुम सब चीजें देख चुके संसार की, तो भक्ति करते रहूं और कर्म भी करूं जो मुझे देखो करना है। भक्ति करने आदमी कब आता है? जब दुनिया से अच्छा पिट जाता है। वही हुआ है गुरुजी। दुनिया की ठोकर ही ठाकुर तक पहुंचाती है। ठोकर ना लगे तो ठाकुर की याद आती है। रावण ने विभीषण को लात ना मारा होता तो विभीषण कभी राम की शरण में। इसलिए साहब संसार की ठोकर लगना भी जरूरी है, तब ये धाम में आके बैठे। और गुरुजी, आपका सत्संग मैं हमेशा सुनता हूँ जी। और जैसे मैं आपसे महक पे बात कर रहा हूँ, इस तरह से नीम बनते हैं आपकी वीडियो पर, वो भी सुन के मुझे बहुत आनंद आता है और आपकी बातें समझ में भी आती हैं। पर गुरुजी पता नहीं क्या है, बहुत नटखटपन है मेरे अंदर। मैं बातें समझता हूँ, उन बातों पे चलना नहीं आता मुझे। कितने साल के हो? मेरा सन 2003 का जन्म है, तो शायद 22 से 23 साल की उम्र में बीच में चल रहा हूँ। प्रॉपरली मालूम नहीं है। 23 साल का हूँ। छोटी सी उम्र में संसार समझ में आ गया क्या है। कोई बात नहीं, अभी आपकी ठीक है। अभी आप ना बिजनेस करो, काम करो, और भक्ति करना चाहते हो तो पूर्ण त्याग संसार से लेकर के फिर सबसे मन हटाओ। फिर उस लड़की को भूल जाओ, भाई का अपमान भूल जाओ, फिर सबको भूल करके केवल भगवान श्री कृष्ण को याद रखो।